अगर आप भी क्लास 9 के छात्र हो तो लेकर आ चुके हैं बिल्कुल 1000% रियल सामाजिक विज्ञान का क्लास 9 का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल अंत तक बने रहेगा। बिल्कुल रियल प्रश्न पत्र जो है हम इस वीडियो में कराने वाले हैं। आपका विषय कोड जो है 111 रहने वाला है। कक्षा 9 का सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर रहने वाला है। आपका जो नंबर मिलने वाला है 80 नंबर का पेपर होने वाला है। समय जो है आपको 3 घंटा मिलने वाला है। एक नंबर है मैकमोहन रेखा किन दो देशों की जो है सीमा रेखा है। तो मैकमोहन रेखा तो भारत और पाकिस्तान, भारत और भूटान, भारत और चीन, आप यहाँ पर नेपाल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन जो सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना आप लोग चैनल पर से जाकर देख लीजिएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ठीक है, क्या करिएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं शॉर्ट में। चलिए आगे देखिए, मकालू पर्वत कहाँ स्थित है। मकालू पर्वत कहाँ स्थित है। मकालू पर्वत कहाँ स्थित है, देखिए चीन भूटान दिया हुआ है। ठीक है, चीन भूटान दिया हुआ है। इसके बाद इसका जो राइट आंसर है हम आपको बताते हैं। राइट आंसर जो है ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मकालू पर्वत कहाँ है, तो ये चीन में है। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है यहाँ पर ऑप्शन बी दिया गया है। क्या दिया गया है, ऑप्शन बी जो है दिया गया है। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिव समुद्र जल प्रताप किस नदी के पर है। किस नदी पर है, तो देखिए कावेरी नदी पर है। यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे जो है यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस देश की स्थलीय सीमा भारत को नहीं छूती है। भारत को कौन नहीं छूती है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर है यह क्या हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे जो है यहाँ पर दिया गया है 5 नंबर क्वेश्चन, बांग्लादेश की जमुना नदी किस नदी के जो है किस नदी के मुख्य धारा है। तो ये ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर दिया भारत के दक्षिणी पश्चिमी मानसून का आगमन कब होता है, तो जून से होता है। यानी कि ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत में प्रथम राष्ट्रपति जनसंख्या नीति घोषणा कब हुई थी, तो 1976 में हुई थी। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर, नेपाल भारत के साथ कौन से राज्य सीमा साझा करता है, तो ये इनमें से सभी बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश विषुवत रेखा के सबसे करीब है, तो सबसे करीब कौन से, नेपाल है। यानी कि ऑप्शन जो है यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे जो है यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर नर्मदा नदी के यहाँ पर उद्भव कहाँ से है होता है, तो कहाँ से होता था, देखिए इसका राइट आंसर क्या होता है, मानसरोवर से होता है। यानी कि ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर देखिए, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो 1950 में हुई थी। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, जनसंख्या परिवर्तन निम्नलिखित में से क्या कारण है, तो जनसंख्या परिवर्तन का क्या है, तो जन्म दर है, मृत्यु दर है, प्रवास है, इनमें से सभी हो जाएगा। यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा जो है त्रिपुरा से होकर गुजरती है। यानी कि ऑप्शन जो है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है चैनल पर हम पहले भी वीडियो अपलोड कर दिए, आप लोग जाकर देख लीजिएगा इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। आगे देखिए, राजस्थान के मरुस्थलीय भाग से होकर बहने वाली नदी कौन सी है, तो क्या है, तो यह मांडवी हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर देखिए, नीलगिरी संरक्षित जैवमंडल कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
16 नंबर देखिए, दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो मुहाना कहते हैं। ठीक है, दो नदियों के बीच की या डेल्टा कहते हैं या दोआब कहते हैं, खाड़ी। देखिए डेल्टा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन जो है ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर देखिए, भूटान में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रों पर वन विस्तार है? तो लगभग 35% क्षेत्रों पर। ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। आगे देखिए, किस देश के पूर्व की मोती कहते हैं? तो पूर्व की मोती किसको कहते हैं? तो देखिए मॉरिशस को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन जो है डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है इसको कर लीजिएगा 2004, यानी कि ऑप्शन बी कर लीजिएगा। 21 नंबर देखें, निम्नलिखित में से क्या मानव जनित आपदा है? तो मानव जनित कौन से आपदा है? तो नाभिकीय आपदा हो जाएगा, जो कि जो है बम विस्फोट से होता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था? तो पहले हिरोशिमा पर किया गया था, इसके बाद नागासाकी पर किया गया था। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो है ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर देखिए, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो तारापुर में है। कहाँ है? तारापुर में है, यानी कि ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एक आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जो है पुणे में स्थित है। कहाँ? पुणे में। तो 23 का ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर कर लीजिएगा। चलिए, पैदल चलते समय सड़क पर किस ओर चलना चाहिए? तो बीच में चलना चाहिए मरने के लिए, स्वेच्छा से चलना चाहिए, दाईं ओर चलना चाहिए या बाईं ओर चलना चाहिए? तो देखिए स्वेच्छा से चलना चाहिए, जिधर जो मोड़ होता है उस हिसाब से आपको चलना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन जो है डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो किस नदी को जाना जाता है? तो यहाँ पर कावेरी हो जाएगा ना। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का पहला लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में लागू हुआ था। ठीक है, जहाँ का सबसे लंबा संविधान भी है। 26 का जो है ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर देखिए, लैसे जो है यहाँ पर फेयर का सिद्धांत किसने दिया था? तो एंडम स्मिथ ने दिया था। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे जो है यहाँ पर क्वेश्चन है 28 नंबर, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। आगे देखें, मैं ही राजा हूँ, यह कथन किसका है? तो लुई एक्सवी का, यानी कि लुईस 15 का। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखिए, विधि की आत्मा नामक पुस्तक है, तो रूसो ने लिखा है। ऑप्शन जो है पी हो जाएगा। ठीक है, कभी पुस्तक भी आप लोग पढ़ लिया कीजिए, बहुत महंगा नहीं मिलता है लेकिन मिलता भी है। आगे देखिए, मात्र 400 रुपये का पुस्तक लगभग मेरे हिसाब से वो है। आगे देखिए, नेशनल असेंबली का गठन किसने किया? तो द्वितीय स्टेट ने, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे, किस संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई? तो वर्साइया के संधि के तहत हो गई थी। ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। फिर फांसीवाद का जन्म किस देश में हुआ था? तो फांसीवाद का जन्म यहाँ पर जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ किस देश से हुआ था? तो जर्मनी ऑस्ट्रिया के युद्ध से हुआ था। ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। 35 नंबर को देखते हैं। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का गठन कब हुआ था? तो 24 यहाँ पर 15 मार्च 1940 को हुआ था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर 36 नंबर, भारत के सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है यहाँ पर मीणा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। कहीं के गौड़ भी लिखा रहता है। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो द हेंगा में है। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे, तुष्टीकरण की गति किस देश की देन है? तो जर्मनी की देन है। किसका देन है? जर्मनी की, यानी कि ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। शिक्षा की घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो थॉमस यहाँ पर जेफरसन ने, यानी कि ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से किसे कर देना चाहिए? तो द्वितीय स्टेट को, प्रथम स्टेट, तृतीय स्टेट, इनमें से सभी। ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग जाकर चैनल पर से देख लीजिएगा। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर होंगे आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जो है शेयर कर दीजिएगा।